यदि कोई व्यक्ति मांस भक्षण करता है लेकिन वह किसी की हत्या नहीं करता, वह किसी को गाली नहीं देता, वह किसी से झगड़ा नहीं करता, वह किसी को अपशब्द नहीं बोलता, वह चोरी नहीं करता, वह व्यभिचार नहीं करता, वह झूठ नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्ध ने कभी भी सेल्फ डिफेंस के लिए किसी को मना नहीं किया है। और उनसे परे हिंदू तो हर बात में अति करते हैं। जब वे हिंसा की अति करते हैं तो वे अपने प्यारों और रिश्तेदारों की हत्या करने से भी नहीं चूकते हैं, हिंसा की पराकाष्ठा को लांघ देते हैं। और जब वह अहिंसात्मक व्यवहार करते हैं तो वह मांस भक्षण करने वालों तक से घृणा करते हैं कि बौद्ध लोग भी अभी इस हिंसा और अहिंसा के झंझट में फंसे हुए दिखाई देते हैं। बहुत से लोग मांस भक्षण पर ही उलझते हुए दिखाई देते हैं। बेशक इस्लाम जो है भाईचारे का संदेश देता है, लेकिन वह उस दया, उस प्रेम का संदेश नहीं देता जो प्रत्येक जीव के साथ में किया जाना। साथियों, पाकिस्तान में जब एक स्कूल में आतंकवादियों ने हमला किया और वहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई, तब उसके बाद पाकिस्तान की भूमि से एक गाना निकल कर आया जिसने पूरी दुनिया के दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया। माँ, मुझे दुश्मन से लड़ने जाना है, माँ, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो बुद्ध जब ये जानते हैं कि उन्होंने अहिंसा के उस स्तर को छू लिया है जिससे कि अभी दूसरे प्राणी बहुत दूर हैं, और अगर वे उसी तरह से अहिंसात्मक हो जाएंगे कि जिस तरह से बुद्ध हो गए हैं, तो उन प्राणियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। और वो षड्यंत्र है बुद्ध को उनके सिद्धांत अहिंसा के आधार पर बदनाम करने का। लेकिन उन्होंने कहीं भी इस बात से इनकार नहीं किया कि जब बुराई के द्वारा अच्छाई नष्ट की जा रही हो, रक्षा के लिए आखिरी हथियार के रूप में हिंसा का सहारा ना लेना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ, फिर से वही हिंसा और अहिंसा की चर्चा को लेकर, जिस पर कि दीप त्रिवेदी जी का जो कथन है, वे चाहते हैं कि कृष्ण की हिंसा को अहिंसा के रूप में प्रस्तुत करके दुनिया को भ्रम की स्थिति में डाल सकें और उसके ज़रिए हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकें। तो साथियों, हमें ये समझना होगा कि आखिर यह कौन सी मानसिकता है और ऐसी मानसिकता के लोग जो हैं इस दुनिया में क्या करने का विचार कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। साथियों, त्रिवेदी जी अपने कथन में कहते हैं, शरीर कुछ कर नहीं सकता, आत्मा कुछ करती नहीं। आत्मा को दुख सुख, सफलता असफलता किसी की टेंशन होती नहीं, क्योंकि वो करता नहीं अकर्ता है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर ने क्या किया वो रत्ती भर महत्वपूर्ण नहीं, उस कर्म के पीछे भावना क्या है। धर्म शरीर नहीं, भावना है। और पूरी गीता में कृष्ण जोर दे रहे हैं कि तू मरने से डर रहा है, तू मारने में रस ले रहा है, ये दोनों हटा दे और निमित्त हो जा, फिर युद्ध तेरे लिए खेल हो जाएगा। उसके बाद त्रिवेदी जी कहते हैं कि लोग उनके सामने हिंसा अहिंसा जैसे बड़े बड़े शब्द ले आते हैं जो उनको परेशान करते हैं। त्रिवेदी जी अपनी हिंसा की बात का, कृष्ण की हिंसा का समर्थन करने के लिए उदाहरण देते हैं कि अगर घर में चोर घुस आए या कोई व्यभिचारी घर में घुसकर घर की स्त्रियों से व्यभिचार करे, तो क्या उसको चोरी करने दें, तो क्या उसको व्यभिचार करने दें, तो क्या हम उसके खिलाफ कुछ ना करें? और क्या आप उसको उपदेश देंगे कि चोरी मत कर, ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, व्यभिचार मत कर, ये अच्छा नहीं है, ये पाप है? त्रिवेदी जी कहते हैं कि अगर आप उपदेश देंगे तो वह चोर भाग जाएगा, व्यभिचारी व्यभिचार करके भाग जाएगा। उसको रोकना होगा, उसको पकड़ना होगा, उसको सज़ा देनी होगी। पुलिस वाले उसको यह कहकर उपदेश देकर छोड़ नहीं सकते, उनको पकड़कर उससे उगलवाना होगा। फिर कहते हैं कि उपदेश से क्या दाऊद को छोड़ दें, लादेन को छोड़ दें, इनको पकड़ना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि अरे सीधा समझना, कोई मंदिर गया तो पूजा नहीं हो गई। राम, कृष्ण, परमहंस, मीरा कहीं न जाएं, लेकिन जहाँ खड़े हो जाएं वहीं पूजा हो जाती है। तो सारा खेल भाव का है, शरीर का क्या। आतंकियों को फांसी देनी होगी, चोरों को रोकना होगा, लेकिन वो सारे जुल्म आतंकवादियों पर या चोर पर नहीं हो रहे हैं, वो सारे जुल्म
मन पर हो रहे हैं, मन खराब काम कर रहा है। तो दीप त्रिवेदी जी इस प्रकार से इन बातों का सहारा लेकर, इन बातों को आधार बनाकर वे खुद स्वयं हिंसा के समर्थन में आ जाते हैं और इन्हीं बातों को आधार बनाकर कृष्ण की हिंसा का वो है पुरजोर समर्थन करते हैं। और वे एकमात्र तरीका हिंसा को ही मानते हैं जिसके ज़रिए वे दुनिया की तमाम समस्याओं का हल कर सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं दीप त्रिवेदी जी के इस कथन में एक षड्यंत्र की भनक भी महसूस कर रहा हूँ, और वो षड्यंत्र है बुद्ध को उनके सिद्धांत अहिंसा के आधार पर बदनाम करने का षड्यंत्र। जैसा कि हम जानते हैं कि बुद्ध के ऊपर आज तक हिंदुओं ने बहुत ही निराधार यह आरोप लगाए हैं कि बुद्ध की अहिंसा के सिद्धांत के कारण यह देश बारंबार गुलाम हुआ। वे अपने ऊपर किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देना चाहते हैं। वे कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था के कारण, जो वेदों में वर्ण के आधार दिए, उसके कारण जो समाज का वर्गीकरण हो गया और उसके बाद जो मनुस्मृति ने वर्णों को जातियों में बांट दिया और जातियों में ऐसा भेद पैदा कर दिया कि एक जाति दूसरी जाति से अपने आप को ऊपर समझती है और दूसरी जाति से अपने को अलग रखती है, उससे घृणा करती है, उससे बिल्कुल भी समानता का व्यवहार नहीं करती है। समान रूप से खाने पीने का, रोटी बेटी का व्यवहार पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाता है। जाति व्यवस्था की इस आग में कोई भी हिंदू अपने भीतर स्वचिंतन नहीं करता है। कोई भी हिंदू अपनी व्यवस्था के अंदर अपने भीतर झांक कर देखने को तैयार नहीं है। वह नाना प्रकार से केवल और केवल दूसरों पर ही ठीकरा फोड़ना चाहता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि आज देश में देशभक्तों की बाढ़ सी आ गई है, और आज जो पार्टी सत्ता में स्थापित है उसने तो देशभक्ति की जो परिभाषा है कुछ और ही गढ़ कर रख दी है। उसने उस देशभक्ति की परिभाषा को भुलाने का काम किया है जो वीर सावरकर ने इस देश से गद्दारी की। आज उसको ये लोग देशभक्ति के नाम पर दुनिया के सामने परोस रहे हैं, और जिन लोगों ने, भगत सिंह जैसे वीरों ने इस देश के लिए जो योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, उसको ये लोग भुला देना चाहते हैं। ये अपने भीतर घुसकर कभी भी स्वचिंतन नहीं करते हैं। यह केवल और केवल दूसरों के अंदर क्या बुराइयां हैं उसी को आपके सामने प्रस्तुत करके आपको भटकाव में लाने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि मोदी जी लगातार नेहरू जी ने यह किया, नेहरू जी ने वो किया, नेहरू जी ने ये गलत किया, नेहरू जी के कारण ये भुगतना पड़ रहा है देश को, इस प्रकार की बातें करके देश को गुमराह करने का काम करते हैं। बल्कि उन्होंने, आरएसएस ने और उनकी पार्टी बीजेपी ने आज तक इस देश के लिए क्या किया और कितनी गद्दारी इन्होंने देश से की है, उसका ये बिल्कुल भी जिक्र नहीं करते हैं। मैं एक अन्य वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने उछाल कर इस देश में सत्ता को हासिल किया, और इनके ही नेता किस प्रकार से उस राम मंदिर को प्योर राजनीतिक मुद्दा बताते हैं, विशुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दा बताते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि त्रिवेदी जी की मंशा क्या है कि वो हिंसा को पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। कृष्ण की हिंसा को येन केन प्रकारेण वो स्थापित करने पर तुले हुए हैं, और वे चाह रहे हैं कि इस देश में और इस दुनिया में हिंसा स्थापित हो जाए और पूरी दुनिया हिंसा के जरिए अपनी समस्याओं का हल करे। साथियों, बुद्ध के खिलाफ जो षड्यंत्र इस देश में रचा गया है और बुद्ध को जिस प्रकार से इस देश में प्रस्तुत किया गया है, मैं आज अपने इस वक्तव्य के माध्यम से उसकी धज्जियां उड़ाना चाहता हूं। मैं इस देश के लोगों को, इस पूरी दुनिया को यह बता देना चाहता हूं कि बुद्ध की अहिंसा के कारण किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को कभी भी लेस मात्र कष्ट नहीं हुआ है। कभी भी कोई देश बुद्ध की अहिंसा के कारण गुलाम नहीं हुआ है। बुद्ध ने अपने धम्म में 2 प्रकार की दीक्षा का प्रावधान किया। एक तो वे लोग जो गृहस्थ रहकर बुद्ध के धम्म, उनके सिद्धांतों का पालन करना चाहते हैं,
दूसरे वे लोग जो गृहस्थ जीवन को छोड़कर पवित्र होकर बुद्ध के भिक्षु संघ में शामिल होकर बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करना चाहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्ध ने कभी भी सेल्फ डिफेंस के लिए किसी को मना नहीं किया है और बुद्ध ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। एक उदाहरण हमारे सामने अनाथपिंडिक का आता है कि जब अनाथपिंडिक बुद्ध के धम्म से प्रभावित होकर, बुद्ध के भिक्षुओं की जीवन शैली से प्रभावित होकर, उनके उद्देश्य से प्रभावित होकर बुद्ध के समक्ष प्रस्तुत हुआ और बुद्ध से याचना की कि हे तथागत, मुझे भी भिक्षुओं की तरह निब्बान को प्राप्त करने में रत होना है, मुझे भी निब्बान प्राप्त करना है, मुझे भी आपके धम्म का वही लाभ उठाना है जिस लाभ को उठाने के लिए यह भिक्षु संघ रात दिन लगा रहता है। लेकिन हे तथागत, मेरे पीछे हजारों लोगों का व्यवसाय जुड़ा हुआ है, हजारों लोग मेरे व्यवसाय से विभिन्न प्रकार के काम करके अपनी जीविका का अर्जन करते हैं। यदि मैं अपना व्यवसाय छोड़कर और भिक्षु संघ में शामिल हो जाता हूँ तो उन लोगों की जो जीविका है उस पर बड़ा भारी संकट आने की संभावना है। तब तथागत ने अनाथपिंडिक को यह नहीं कहा कि तुम अपना सब कुछ छोड़कर, इन भोग विलासों को छोड़कर, हर प्रकार के मोह को छोड़कर आप भिक्षु बन जाओ और भिक्षु संघ में शामिल हो जाओ और धम्म का लाभ उठाओ। ऐसी देशना बुद्ध ने कभी भी अनाथपिंडिक को नहीं की, बल्कि बुद्ध ने अनाथपिंडिक को कहा कि अनाथपिंडिक, तुम्हें अपना व्यवसाय पूरे मन और परिश्रम से करना चाहिए। तुम्हें धम्म का जो लाभ हासिल करना है वह घर में रहकर भी तुम कर सकते हो और तुम्हारा उद्देश्य वह नहीं होना चाहिए जो भिक्षुओं का है। तुम्हारा उद्देश्य इस संसार में अपने व्यवसाय के जरिए तुम क्या कल्याण कर सकते हो, उसमें तुम्हारा उद्देश्य निहित होना चाहिए। यदि आज कोई बाबा राम रहीम, आसाराम बापू जैसा कोई बाबा होता और उसके सामने कोई व्यक्ति ऐसे प्रयोजन को लेकर आता तो वे उससे सब कुछ छुड़ा कर बैठ जाते। वे उससे कहते कि दरिद्र नारायण, वे उससे कहते कि गरीब ही ईश्वर है, वे उससे कहते कि इस मोह माया में क्या रखा है, सब कुछ छोड़ के आ जाओ, सब कुछ यहाँ संग में दान कर दो। लेकिन बुद्ध ने बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, जो न्यायोचित था वह अनाथपिंडिक को कहा। उसके बाद दूसरा उदाहरण महाराज बिंबिसार का आता है। महाराज बिंबिसार ने एक बार अपने सेनापति को आदेश दिया कि जाओ सेनापति, सीमांत प्रदेश में जो अपराधी उपद्रव मचा रहे हैं उनको दंडित करो और वहां शांति स्थापित करो। सेनापति ने आज्ञा का पालन किया और सेनानायक को यह काम करने की आज्ञा दी। सेनापति का यह आदेश पाकर सेनानायक दुविधा में पड़ गया, क्योंकि सेनानायक जानता था कि तथागत कहते हैं कि जो लोग युद्ध में लड़ने जाते हैं या जो लोग युद्ध में आनंद का अनुभव करते हैं वह अकुशल कर्म करते हैं और बहुत दुर्गुण पैदा करते हैं। और दूसरी ओर राजा की आज्ञा है कि अपराधियों का पता लगाकर उन्हें मार डाला जाए। तब सेनानायक ने सोचा कि यदि हम बुद्ध के भिक्षु संघ में प्रविष्ट हो जाएं तो इस अपराध से बच जाएंगे। तब वह सेनानायक भिक्षुओं के पास पहुंचा और भिक्षुओं से पवज्जित होने की याचना की और भिक्षुओं ने उसको पवज्जित कर उपसंपन्न कर दिया। सेनानायक गायब हो गया, सेना में दिखाई न देने लगा। तब सेनापति ने सेना से पूछा कि सेनानायक कहाँ है। तब सेना ने बताया कि सेनानायक इस प्रकार से बुद्ध के भिक्षु संघ में प्रविष्ट हो गए हैं। इस पर सेनापति बहुत क्रुद्ध हुआ। राजकीय सेना के लोगों को इस प्रकार भिक्षु कैसे पवज्जित कर सकते हैं। सेनापति ने इस घटना की सूचना राजा को दी और राजा ने न्यायाधीशों से प्रश्न किया कि जो राजकीय सैनिकों को पवज्जित करे उसे क्या दंड मिलना चाहिए। महाराज, उपाध्याय का सर काट डालना चाहिए, कम्बा वाचा पढ़ने वाले की जुबान निकाल डालनी चाहिए और संघ के उन सदस्यों की जो सैनिकों को पवज्जित करें उनकी आधी पसलियां तोड़ डालनी चाहिए। तब राजा वहां पहुंचे जहां तथागत विराजमान थे और अभिवादन करके तथागत को राजा ने सारी घटना से अवगत कराया। राजा बोला, हे तथागत,
आप जानते ही हैं कि अनेक राजा धर्म के विरुद्ध हैं। ये राजा बहुत छोटे छोटे कारणों से परेशान करने को तत्पर रहते हैं। यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि वे भिक्षुओं के साथ किस सीमा तक दुर्व्यवहार कर सकते हैं। यदि उन्हें पता लग जाए कि किस प्रकार भिक्षु लोग सेना के लोगों को सेना छोड़कर भिक्षु संघ में प्रवजित होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मैं याचना करता हूँ कि इस सर्वनाश को रोकने के लिए तथागत अवश्य ही कार्रवाई करें। तथागत ने उत्तर दिया कि मेरी यह कभी भी मंशा नहीं रही है कि सैनिकों को यह अनुमति दी जाए कि वे अपने राजा या अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख हों। तदनुसार तथागत ने भिक्षु संघ में राजकीय सैनिकों के प्रवेश के विरुद्ध एक नियम बना दिया और यह घोषणा की कि जो भी भिक्षु किसी राजकीय सैनिक को प्रवजित करेगा तो वह दुक्कड़ का अपराधी होगा। इसके बाद एक दूसरे अवसर पर महावीर के अनुयायी सिंह सेनापति की समस्या को इसी प्रकार बुद्ध हल करते हैं। सिंह सेनापति ने तथागत से पूछा कि हे तथागत, मैं सेनापति हूँ और मुझे राजा ने अपने कानूनों का पालन करवाने और युद्धों को लड़ने के लिए नियुक्त किया है, तो क्या तथागत जो कि असीम दया और दुखियों के प्रति करुणा की शिक्षा देते हैं, क्या अपराधियों को दंड देने की अनुमति देंगे? और क्या तथागत इस बात की घोषणा करते हैं कि अपने घरों, अपने बीवी बच्चों और अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए युद्ध करना ठीक नहीं है? क्या तथागत संपूर्ण स्वसमर्पण की शिक्षा देते हैं कि हम आतताई को उसकी मनमानी करने दें और जो हिंसा द्वारा हमारी संपत्ति को छीनने की धमकी दे उसके आगे हम झुक जाएं? क्या तथागत का यह कहना है कि सभी प्रकार के युद्धों को जो सही उद्देश्य के लिए लड़े जाएं को भी वर्जित कर देना चाहिए? तब तथागत ने सिंह सेनापति को उत्तर दिया और बोले कि जो दंड के योग्य है उसे दंड मिलना ही चाहिए, जो उपकार के योग्य है उसका उपकार करना ही चाहिए। साथ ही किसी प्राणी को कष्ट नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसके साथ दया और प्रेम का बर्ताव किया जाना चाहिए। ये निषेधादेश परस्पर विरोधी नहीं है, क्योंकि जिसने अपराध किया है उसे दंडित किया ही जाना चाहिए। वह न्यायाधीश के द्वेष के कारण नहीं, बल्कि अपने अकुशल कर्मों के परिणाम स्वरूप ही कष्ट को भोगता है। न्यायाधीश द्वारा दिया गया दंड उसके अपने अकुशल कर्मों का ही फल है। न्यायाधीश जब दंड देता है तो उसके मन में किसी भी प्रकार की घृणा का भाव नहीं होना चाहिए, और एक हत्यारे को भी जब फांसी की सजा दी जाए तो उसे ऐसा महसूस होना चाहिए कि यह उसके अपने अकुशल कर्मों का फल है। जब वह यह समझेगा कि दंड उसके अंतर्मन को शुद्ध करेगा तो कोई भी दंडित व्यक्ति अपने आप को दंडित किए जाने पर विलाप नहीं करेगा, बल्कि ऐसा होने पर वह प्रसन्न होगा। इस प्रकार साथियों, हम यह देखते हैं कि तथागत ने संसार को यह शिक्षा दी कि बुराई किसी भी प्रकार से अच्छाई को जीत ना पाए। बुद्ध अहिंसा के समर्थक थे, हिंसा के विरुद्ध थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी इस बात से इनकार नहीं किया कि जब बुराई के द्वारा अच्छाई नष्ट की जा रही हो तब रक्षा के लिए आखिरी हथियार के रूप में हिंसा का सहारा ना लेना चाहिए। तो साथियों, ये जो 3 प्रकरण मैंने बताए, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तथागत यह जानते थे कि हर व्यक्ति किसी भी हिंसक व्यक्ति का या हिंसक कर्म का प्रतिरोध अपने हिसाब से या अपने सामर्थ्य के हिसाब से करता है। और यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस संसार में नाना प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। कुछ लोग इतने सामर्थ्यवान हैं, इतने सुशील हैं, इतने संपन्न हैं कि वे हिंसा नहीं करते हैं और हिंसा का प्रतिरोध अहिंसात्मक ढंग से करने में सफल हो जाते हैं। ऐसा ही हमने देखा कि तथागत बुद्ध अपने समय में ऐसे अहिंसात्मक व्यक्तियों में से थे जो किसी भी हिंसा का प्रतिरोध बिना हिंसा किए कर सकते थे, चाहे वह नशे में मदमस्त हाथी हो या वह हिंसक अंगुलीमाल हो। उन्होंने कभी भी हथियार का सहारा इन लोगों को, इन जीवों को सुधारने के लिए नहीं किया, क्योंकि वे अहिंसा से संपन्न थे।
उन्होंने अहिंसा के उस स्तर को छू लिया था जिससे अभी सामान्य प्राणी बहुत दूर हैं। तो बुद्ध जब ये जानते हैं कि उन्होंने अहिंसा के उस स्तर को छू लिया है जिससे कि अभी दूसरे प्राणी बहुत दूर हैं, और अगर वे उसी तरह से अहिंसात्मक हो जाएंगे कि जिस तरह से बुद्ध हो गए हैं, तो उन प्राणियों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। जबकि उनको अपने प्राणों की रक्षा करनी है, और तब भी वे अगर बुद्ध के जैसा अहिंसात्मक व्यवहार करेंगे, तब बुद्ध जानते थे कि उन प्राणियों का जीवन संकट में होगा। इसीलिए उन्होंने सिंह सेनापति को और उन्होंने राजा बिंबिसार को यह बात कही कि यदि न्याय के लिए किसी को दंडित किया जाता है, किसी के शरीर को कष्ट दिया जाता है, कोई दुख भोगता है, तो वह अपने किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप ही ऐसा करता है। तो साथियों, इस प्रकार से बुद्ध के प्रति जो द्वेष और घृणा का माहौल ये दुष्ट प्रवृत्ति के हिंदू इस देश में और पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयत्न करते हैं, उससे हमें सावधान रहना होगा, और हमें इस बात का अच्छी तरह से अच्छे तर्कों के द्वारा अच्छे उदाहरणों को लेकर प्रचार और प्रसार करना होगा, ताकि बुद्ध का सद्धम्म इस दुनिया में सुस्थापित हो सके। साथियों, इसी प्रकार हम देखते हैं कि इस्लाम में हिंसा का बहुत तांडव होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि नाना प्रकार के जीवों की हत्या पर किसी भी प्रकार की दया या करुणा का भाव मुसलमानों में नहीं देखने को मिलता है। और साथियों, यही जो भाव है या इस भाव का जो उन लोगों के भीतर अभाव है, इसी कारण मुसलमान पूरी दुनिया में अपने धर्म को फैलाने के लिए हिंसात्मक साधनों का उपयोग करते हैं, और वे जरा सा भी इस बात में संकोच महसूस नहीं करते हैं कि वे किसकी हत्या कर रहे हैं। जो इस्लाम को स्वीकार करते हैं वे बच जाते हैं, और जो इस्लाम को स्वीकार नहीं करते हैं वे मारे ही जाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ईसाइयों का, अभी मैं अपनी पिछली वीडियो के एक पोस्ट पे पढ़ रहा था कि एक सज्जन कह रहे थे कि तुमने अभी हमारी बाइबल पढ़ी कहाँ है, और तुम्हारे किए गए पापों का फल जीसस ने भुगता, और उन्होंने जीवित होकर दोबारा से जन्म लेकर हमें यह बताया। मैंने सुना है कि ईसाई लोग चर्च में शराब को चढ़ाने का काम करते हैं। वह इस प्रकार के, उनके जीवन में इस प्रकार का कोई मापदंड नहीं है जो यह निश्चित करता हो कि उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। साथियों, पाकिस्तान में जब एक स्कूल में आतंकवादियों ने हमला किया और वहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई, तब उसके बाद पाकिस्तान की भूमि से एक गाना निकल कर आया जिसने पूरी दुनिया के दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया। माँ, मुझे दुश्मन से लड़ने जाना है, माँ, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। साथियों, ये उस पाकिस्तान से निकल के आया कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और अपने धार्मिक क्रियाकलापों में वह हिंसा का प्रदर्शन करता है। और ये जो भावना इस गाने ने जो प्रदर्शित की है, ये भावना कौन सी है? बेशक इस्लाम जो है भाईचारे का संदेश देता है, लेकिन वह उस दया, उस प्रेम का संदेश नहीं देता जो प्रत्येक जीव के साथ में किया जाना है। वह सिर्फ मनुष्यों में मनुष्य के प्रति प्रेम, भाईचारे का संदेश देता है। वह सिर्फ मुसलमानों में भाईचारे का संदेश देता है। वह अन्य धर्म के लोगों को किस दृष्टि से देखता है, यह हमें समझना चाहिए। लेकिन उसी भूमि से यह गाना निकल कर आया, और इस गाने की जो भावना है वह बुद्ध के सिद्धांतों से परिपूर्ण है। बुद्ध के ही सिद्धांत हैं ये। बुद्ध ने ही यह सिखाया है कि जब दुश्मन तुम्हारा कुछ अनिष्ट करे, तुम्हारे साथ हिंसा का व्यवहार करे, तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि दुश्मन अपनी कुबुद्धि के कारण, अपनी कुमानसिकता के कारण यह सब हिंसा का तांडव कर रहा है, और इसका समाधान उसकी हत्या करके या उसके शरीर को कष्ट देकर नहीं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति को सुधार कर ही हो सकता है। इसीलिए तो इस गाने में कहा कि माँ, मुझे दुश्मन से मिलने जाना है और मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। इस गाने का भाव यही है कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि वो दुश्मन जिसने उन बच्चों की हत्या की, वो यह नहीं जान सका था, उसकी बुद्धि यह नहीं जान सकी थी कि उन नन्हे मुन्ने बच्चों की हत्या करना कितना बड़ा अपराध है, जिन बच्चों ने उसके प्रति कोई अपराध नहीं किया है।
अब उस दुश्मन के बच्चों को यह पढ़ाने जाना है, यह समझाने जाना है कि इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही में, इस प्रकार की किसी भी गतिविधि में वे आगे भविष्य में शामिल ना हो, वे अपने पिता के द्वारा किए गए कार्यों का पश्चाताप कर सकें। ये पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी अपराधी को जब पश्चाताप हो जाता है तो वह अपराध से लगभग मुक्त हो जाता है। हमारे सामने उदाहरण है अंगुलीमाल का। अंगुलीमाल को जब नगरवासियों ने पत्थर मारे तो अंगुलीमाल लहूलुहान होकर तथागत के पास गया और उसने यह शिकायत की। तो तथागत ने कहा कि ए अंगुलीमाल, तू सहन कर, क्योंकि जो तूने कर्म किए हैं उनका फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। और अभी नगरवासियों को यह सूचना नहीं है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि तू सुधर गया है, तूने वह हिंसक जीवन छोड़ दिया है। और जिस दिन नगरवासियों को इस बात की सूचना प्राप्त हो जाएगी, उन्हें इस बात की जानकारी लग जाएगी कि तू अब सुधर गया है, तो वे पत्थर मारना बंद कर देंगे। लेकिन तुझे अपने अहिंसक होने की सूचना उनको अपने व्यवहार से देनी है। तूने सहन कर करके उनको ये सूचना देनी है कि किस प्रकार तू उनके हिंसा का प्रतिकार नहीं करता है। साथियों, यह है बुद्ध का सिद्धांत, जो संसार के प्रत्येक प्राणी की रक्षा करने में संलग्न है। बुद्ध ने कभी किसी प्राणी की रक्षा करने के लिए यथा उचित हिंसा का सहारा लेने से कभी मना नहीं किया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध लोग भी अभी इस हिंसा और अहिंसा के झंझट में फंसे हुए दिखाई देते हैं। बहुत से लोग मांस भक्षण पर ही उलझते हुए दिखाई देते हैं। वे यह तय नहीं कर पाते कि बुद्ध ने आखिरकार मांस भक्षण के लिए कहा है या नहीं कहा है। और उनसे परे हिंदू तो हर बात में अति करते हैं। जब वे हिंसा की अति करते हैं तो वे अपने प्यारों और रिश्तेदारों की हत्या करने से भी नहीं चूकते हैं, हिंसा की पराकाष्ठा को लांघ देते हैं। और जब वह अहिंसात्मक व्यवहार करते हैं तो वह मांस भक्षण करने वालों तक से घृणा करते हैं। तो हमने ऐसे वैष्णव हिंदू देखे हैं जो कि ऐसे ढाबों और ऐसे होटलों से इनकार कर देते हैं, वहाँ पर खाना खाने से इनकार कर देते हैं जहाँ पर कि मांस भी पकाया जाता हो। ऐसे लोग उन घरों में जाने से इनकार कर देते हैं जहाँ पर मांस का भक्षण होता हो। ऐसे बर्तनों में वे दोबारा से शुद्ध भोजन या शाकाहारी भोजन पकाए जाने से इनकार कर देते हैं जिनमें पहले मांस पकाया जा चुका हो। हिंदुओं ने हिंसा और अहिंसा दोनों की अति कर रखी है, मध्यम मार्ग से वे बहुत दूर हैं। वे समझ ही नहीं पाते हैं कि न्यायोचित क्या है। वे हमेशा अन्याय का जीवन जीते हैं। वे अपने शरीर के प्रति अन्याय करते हैं, वे दूसरों के शरीर के प्रति अन्याय करते हैं और न्याय से उनका कोई लेना देना नहीं है। न्याय से कभी उनका सरोकार ही नहीं हुआ है। न्याय क्या है वे उसको जान ही नहीं पाते हैं। और बुद्ध जब न्याय की बात करते हैं तो उससे वो एक सिरे से इनकार करते नजर आते हैं। बुद्ध ने मांस भक्षण पे क्या कहा है, और जब उसे आप लोग सुनेंगे तो आप बुद्ध के न्यायकारी सिद्धांत की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। बुद्ध के न्यायिक होने पर आप इतना बड़ा गर्व अनुभव करेंगे कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शास्त्र हुआ हो जिसने न्याय को इस तरह से प्रदर्शित किया हो। तथागत बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मांस भक्षण नहीं करता है, शुद्ध शाकाहारी है, वैष्णवी है, वह हिंदुओं की भांति अति शाकाहारी है, मांस भक्षण से बहुत घृणा करता है, लेकिन वह हिंसा करता है, वह दूसरों की हत्या करता है, वह दूसरों को गाली देता है, वह दूसरों से झगड़ा करता है, वह दूसरों की चोरी करता है, वह व्यभिचार करता है, वह झूठ बोलता है, वह सुरापान करता है, वह आलस्य का जीवन जीता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति इस संसार में उचित कहा जा सकता है? तथागत बुद्ध पूछते हैं, यदि कोई व्यक्ति मांस भक्षण करता है लेकिन वह किसी की हत्या नहीं करता, वह किसी को गाली नहीं देता, वह किसी से झगड़ा नहीं करता, वह किसी को अपशब्द नहीं बोलता, वह चोरी नहीं करता, वह व्यभिचार नहीं करता, वह झूठ नहीं बोलता, वह सुरापान नहीं करता, मदिरा नहीं पीता, शराब आदि कोई नशा नहीं करता, आलस्य का जीवन नहीं जीता बल्कि परिश्रम से अपना जीवन जीता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति इस संसार के लिए उचित नहीं है? क्या ऐसा व्यक्ति इस संसार में आदर्श स्थापित नहीं कर सकता?
तो हमने ऐसे ही हिंदू देखे हैं जो एक तरफ तो अहिंसा का इतना बड़ा प्रदर्शन करते हैं, इतना बड़ा अपने आप को वैष्णव होने का प्रदर्शन करते हैं कि वे मांस भक्षण करने से क्या उसकी गंध तक से दूर रहने का प्रयास करते हैं, और दूसरी तरफ किसी को भी गाली देने से दूर नहीं रहते, किसी की हत्या करने में नहीं चूकते हैं, हिंसा करने में नहीं चूकते हैं। जैसा कि त्रिवेदी जी बता रहे हैं कि जब त्रिवेदी जी जब बता रहे हैं तो वो ऐसे वैष्णवों पर भी लागू होती है, और जब उनके साथ में कोई अन्याय करेगा तो वो युद्ध करेंगे, युद्ध करने के लिए दूसरों को प्रेरित करेंगे। तो इस प्रकार यदि ऐसा वैष्णव होने का, ऐसा हिंदू होने का क्या लाभ कि एक तरफ तो आप अपने शरीर को यदि आवश्यक है मांस भक्षण करना तब भी उसको आप उससे व्रत रखते हैं, आप अपने शरीर को मार देने में अच्छा अनुभव करते हैं बजाय इसके कि आप मांस भक्षण करें, और दूसरी तरफ आप दूसरों की हत्या, दूसरों को गाली गलौज करना, इन बातों में संलिप्त रहते हैं। हमने बहुत से हिंदू देखे हैं जो नाना प्रकार के व्यभिचार में, नाना प्रकार के अपराधों में संलिप्त रहते हैं और वे लगातार मंदिर जाते हैं। अभी हमने विकास दुबे का मामला देखा। विकास दुबे एक बड़ा व्यभिचारी, बहुत बड़ा अपराधी जो कि महाकाल मंदिर में मिला, जिसने कि नदी में जाकर स्नान किया, पवित्र स्नान किया। लोग इसी प्रकार का दोहरा जीवन जीते हैं, लोग इसी प्रकार के क्रियाकलापों में संलिप्त होकर अपने आप को पवित्र कहने का काम करते हैं, जबकि उनका जीवन के आदर्शों से कोई भी लेना देना नहीं है। तो बुद्ध इसी बात की ओर संकेत करते हैं, और बुद्ध की हिंसा न्यायोचित है, जबकि कृष्ण की हिंसा अन्याय से भरपूर है। बुद्ध की अहिंसा न्यायोचित है, बुद्ध की अहिंसा संसार को एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध की अहिंसा को पाकर संसार के लोग अच्छा जीवन जीने के लिए अग्रसर होते हैं। साथियों, इसी के साथ मैं आज की हिंसा और अहिंसा की चर्चा को समाप्त करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होगा। और यदि आप लोगों को कोई समस्या है तो आप उन बातों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उन समस्या को रख सकते हैं, ताकि अगली बार जब मैं अपनी वीडियो बनाऊं तो उन समस्याओं को अपने वीडियो में उठा सकूं। इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।